आज से 30 साल पहले 1991-92 में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में हुआ था और आज 30 साल बाद एक बार फिर से कर्म और न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर आपका लग्न कुंभ है या आपकी राशि कुंभ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में मेजर बड़े बदलाव, बड़ी सफलता आने वाली है। दरअसल गोचर कुंडली में आपकी राशि से शनिदेव का गोचर हो रहा है, यानी शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये 7.5 का दूसरा फेज है। जी बिल्कुल, ये 7.5 का दूसरा चरण तो है ही, लेकिन ये मत भूलिए कि ये शनि का शश नामक महापुरुष राजयोग है, जो अब आपको जल्दी दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। जहां शनिदेव पहले से वक्री थे, वहीं अब गोचर कुंडली में 4 सितंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो गए हैं। और देवगुरु बृहस्पति का जो ये वक्र काल है, ये 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। अब सौर मंडल के दो बहुत बड़े ग्रह या ज्योतिष से संबंधित दो बहुत बड़े ग्रहों का वक्री हो जाना डेफिनेटली आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएगा। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं या आपका लग्न कुंभ है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कमर कस लीजिए, आपकी लाइफ से जुड़े अब बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़े बदलाव आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, शनि जहां आपकी राशि में गोचर करते हुए वक्री हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 3rd हाउस में यानी तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे थे और अब वो वक्री हो गए हैं। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं तो सीधी सी बात है, उनके स्ट्रेंथ में, उनकी पावर में वृद्धि हो गई है, यानी अब वो और शक्तिशाली हो गए हैं। यहां से बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जिस भाव में डालेंगे, उससे रिलेटेड आपको मेजर चेंजेस और अच्छे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपकी राशि से यानी कुंभ राशि से तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है, ये गोचर पहले भी कोई बहुत खराब नुकसान देने वाला नहीं था, लेकिन अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो अब आपको इसके और अच्छे परिणाम और अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। वक्री हो जाने के चलते देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रेंथ में इजाफा महसूस करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि जिन परेशानियों से पहले आप जो है छुटकारा नहीं पा रहे थे, या जिन परेशानियों से आप पहले निपट नहीं पा रहे थे, अब उन्हीं से लड़ने की एक अलग शक्ति आपके अंदर आ गई। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, और अब आप, चाहे वो कोई चुनौती हो, चाहे वो कोई परेशानी हो या कोई व्यक्ति हो, आप हर इंसान से, हर परिस्थिति से भिड़ के, लड़ के, जीत के दिखाएंगे। इतना आपकी स्ट्रेंथ में ग्रोथ हो जाएगी। यहां पर बैठे देवगुरु बृहस्पति की पहली 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी। वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनको डेफिनेटली अब अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वो लोग जो मैरिड लाइफ से परेशान थे या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स से परेशान थे, उनकी मैरिड लाइफ में आ रही परेशानियां दूर होंगी। जो भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी, और आपका मैरिड लाइफ जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छा, पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो लोग बिजनेस में लगातार जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, उनको बिजनेस में लॉस हो रहा था, घाटा हो रहा था, कहीं ना कहीं अब बिजनेस में वो लॉस होना बंद होगा और आप बिजनेस में नया ग्रोथ करेंगे। हो सकता है इस वक्र काल के दौरान आप कोई नया बिजनेस शुरू करें। हो सकता है कि इस वक्र काल के दौरान आप अपने पुराने बिजनेस को एक नए आयाम, एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। और ये भी हो सकता है कि आप इस गोचर काल के दौरान अपने बिजनेस को पार्टनरशिप लेवल में शुरू करने की कोशिश करें। एक और बात, अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी पार्टनरशिप में है और पहले आपको अपने पार्टनर्स से या अपने बिजनेस से वो रिटर्न नहीं मिल रहा था जिसकी आप अपेक्षा कर रहे थे, तो अब तैयार हो जाइए। अब आपको आपका बिजनेस से हर वो चीज मिलेगी जो आप चाह रहे थे। यानी डेफिनेटली बिजनेस के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, या अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, इन तीनों ही कंडीशन में देवगुरु बृहस्पति जो कि वक्री हैं, उनकी 5वीं दृष्टि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो कि पराक्रम भाव में वक्री बैठे हैं, वहां से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, कहीं ना कहीं जो भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, अब वो सपोर्ट मिलने लगेगा। भाग्य, जहां के देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, वक्री होकर वहां पर जब वो देखेंगे तो जो आपको लक का सपोर्ट अभी तक नहीं मिल रहा था, वो डेफिनेटली मिलने लगेगा। अगर आपके फादर की हेल्थ में कोई इशू था तो सही हो जाएगा। अगर आपके फादर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो कहीं ना कहीं अब वो संभलेगी। अगर आपके और आपके फादर के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप था या कोई मनमुटाव चला आ रहा था तो वो दूर होगा। और इस टाइम आप देखिएगा कि आप अपने फादर के सपोर्ट से एक नया आयाम, एक नई चुनौती का सामना करके और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, एक नई सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। वो लोग जो विदेश जाने के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए परेशान थे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनको इसमें सफलता मिलेगी। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बहुत परेशान थे, उन लोगों को भी इसमें जो है अच्छा संकेत है, यानी हायर एजुकेशन के लोगों को भी इससे लाभ होगा, लाभ देखने के लिए मिलेगा।
तीसरा, वो लोग जो अभी तक किसी भी वजह से धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे थे या धार्मिक कार्यों में मन नहीं लग रहा था, अब आप देखिएगा कि ऑटोमेटिक आपका मन जो है एक्स्ट्रा रिलीजियस हो जाएगा। हो सकता है कि इस वक्र काल के दौरान आप किसी माफ करिएगा, किसी देव स्थान में यात्रा करें, ट्रैवलिंग करें, और उस ट्रैवलिंग के दौरान आप आत्मिक शांति, मेंटल पीस भी अनुभव करेंगे। तीसरे भाव में बैठे वक्री देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी। 11th हाउस से जहां आपकी इनकम, जो अभी तक आपको इनकम की दिक्कत थी, यानी आपकी आमदनी लगातार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, आमदनी रुक सी गई थी या आमदनी के सोर्स जो है वो कमजोर हो रहे थे, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि बिल्कुल अमृत जैसी है। इनकम के नए सोर्स बनेंगे, बेहतर इनकम होगी, आपके खर्चों के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, और अब आपकी इनकम ज्यादा होगी और आपके जो खर्चे हैं उनमें लगातार आपका कंट्रोल बढ़ेगा। 11वें भाव से आपके बड़े भाई बहनों को भी देखा जाता है। अगर आपके फैमिली में आपके बड़े भाई बहन हैं और उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल, कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो ये भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। कुंभ राशि वालों के बड़े भाई बहन जो भी थे, उनकी लाइफ में चली आ रही परेशानियां भी अब थमेंगी और उनके ऊपर उनका कंट्रोल होगा। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो कि 7th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में पड़ रही है, ये तीनों ही दृष्टि, ये तीनों ही पावरफुल दृष्टि आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है। जहां 7th में दृष्टि डाल के हो सकता है आप कोई नया काम, नया बिजनेस स्टार्ट करें, वहीं हो सकता है कि 9th हाउस में दृष्टि डाल के हो, आप अगर अभी विदेश जाना चाह रहे थे तो अब हो सकता है आप विदेश जाएं या फॉरेन ट्रिप करें या फॉरेन में सेटलमेंट की सोचें। और 11th हाउस में दृष्टि डाल के हो सकता है कि आप एक नया इनकम का सोर्स क्रिएट करें, कोई नया काम शुरू करें या अपने पुराने काम को इतना बेहतर ढंग से करने लगे कि आपको इनकम का नया सोर्स मिल जाए, यानी आपकी इनकम में इजाफा हो जाए, इनकम बढ़ जाए। अब जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने एक घर आगे और एक घर पीछे के रिजल्ट को भी बढ़ा देता है। देवगुरु बृहस्पति जो कुंभ राशि वालों के लिए 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जब वो वक्री होंगे तो वो अपने एक घर पीछे यानी 2nd हाउस और एक घर आगे यानी 4th हाउस के रिजल्ट में भी वृद्धि कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। दूसरे भाव को जब देवगुरु बृहस्पति एक्टिव करेंगे, दूसरा भाव धन का होता है, और धन भाव जहां के देवगुरु बृहस्पति कारक भी होते हैं, एक्टिव हो जाने की वजह से जो फाइनेंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चली आ रही थी, पैसों से रिलेटेड समस्या चली आ रही थी, वो अब दूर हो जाएगी। आपके पास पैसा आएगा भी और अब पैसा आपके पास टिकेगा भी। शनि की 7.5 का दूसरा फेज हो जाने की वजह से जो आपको टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम थी, उसमें अब आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आपकी वाणी जो है वो काफी पोलाइट हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी एक खीज उठना या थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाना या आपकी वाणी कभी कभी बहुत टफ हो जाना, कठोर हो जाना, ऐसा आपके साथ हो रहा होगा। कहीं ना कहीं अब उसमें बहुत अंतर आएगा, आपका मन भी शांत होगा, वाणी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था या कोई कोर्ट केस, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम थी, तो तैयार हो जाइए, उसमें अब फैसला आपके पक्ष में आने के पूरे चांसेस हैं। अब वहीं देवगुरु बृहस्पति अपने से एक घर आगे यानी 4th हाउस को भी एक्टिव कर देंगे, तो ये भी हो सकता है कि इस वक्र काल के दौरान आप अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई नया घर खरीदें या फिर कोई नई गाड़ी खरीदें या आप अपने घर को रिनोवेट कराएं, यानी आपके सुखों में 100% वृद्धि होने वाली है। या फिर हो सकता है कि आप इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कोई नई चीज़, नया काम शुरू करें। हो सकता है कि आप अपने जन्म स्थान में खुद का कोई नया काम भी शुरू करें, या हो सकता है आप कोई नया घर लें या नई प्रॉपर्टी लें। ऐसा आपकी लाइफ में होने के पूरे चांसेस हैं। देखिए, शनि जब आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं, भले ही वो वक्री हैं और वो शश नामक महापुरुष राजयोग लगाए हैं, मगर फिर भी लग्न में बैठने की वजह से कई बार मन अशांत होना, काम होते होते रह जाना, शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ना, तो कई बार जो आपको मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा था वो, या फिर 7th हाउस में शनि की दृष्टि जो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी या पार्टनरशिप या बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही थी वो, और 10वीं दृष्टि जो 10th हाउस में पड़ रही थी शनिदेव की, वक्री शनिदेव की, वो आपको जबरदस्त संघर्ष, एक्स्ट्रा मेहनत और उसके बाद भी मन मुताबिक रिजल्ट ना मिलना, ये तीनों ही चीजें देवगुरु बृहस्पति के वक्री हो जाने की वजह से अब बदल जाएंगी और इनमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। तो कुंभ राशि वालों से मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो टाइम चल रहा है इसका पूरा लाभ उठाइए। अगर आपको कोई ये डराता है ये बोलकर कि आपको 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है इसलिए आप किसी काम में सक्सेसफुल नहीं होंगे या फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा या आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा आपसे कि आप बिल्कुल सावधानी छोड़ दीजिए। आप सावधानी रखिए, लेकिन हिम्मत करके चुनौतियों का सामना करिए। आने वाले 2-3 महीने आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेके आने वाले हैं और ये टाइम अब आपको अपना पराक्रम दिखाने का है।
वो स्टूडेंट्स जो पहले से तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान देखिएगा कि कहीं ना कहीं उनको जॉब मिलना या उनको सफलता मिलेगी। वो लोग जो पहले से किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे थे, अब उनको उनकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या, ग्रैंड रिजल्ट मिलेगा। तो वो कोई भी लोग जो पहले से मेहनत कर रहे थे और उनको उनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसी वक्र काल के दौरान उनको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और कुंभ राशि वाले, आप लोगों के लिए बस एक ही सलाह है मेरी कि जम के मेहनत करिए, रिस्क लीजिए और रिस्क का मैनेजमेंट करिए, बिना डर के आगे बढ़िए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, हनुमान जी की पूजा लगातार करते रहिए। आने वाले 2-3 महीने आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेके आने वाले हैं। एक बड़ी सफलता, एक बड़ा बदलाव आपका रास्ता देख रहा है या आपका इंतजार कर रहा है। तो बिना डरे आगे बढ़िए। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत खराब चल रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये बहुत अच्छा समय है। और आने वाले 2-3 महीने अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर लिया तो डेफिनेटली आप इसका लाभ अपने आने वाली पूरी लाइफ में ज़रूर देखेंगे। तो ये था कुंभ राशि वालों का देवगुरु बृहस्पति और शनि का वक्री हो जाने के बाद किस तरह का रिजल्ट आपको आने वाले कुछ महीनों में देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। आप लोगों ने मुझसे कुंभ राशि के लिए बोला था तो मैंने वीडियो बना दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और राशि के बारे में इसी तरह का कोई वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं राशि वाइज इस तरह का जो है वीडियो बना दूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।